नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों। आज तारीख हो चुकी है 6 सितंबर 2022 और आज दिन हो चुका है मंगलवार का। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और हमने आपको सुबह रिपोर्ट बताई थी आज़ादपुर मंडी से। अब दोबारा आपको लगभग दोपहर का समय होने वाला है, आपको बता रहे हैं कि आज़ादपुर मंडी में इस समय क्या माहौल है, ग्राहकों की कैसी आवक है, क्या कुछ बाज़ार की स्थिति है, क्या कुछ परिस्थिति है और सुबह के मुकाबले कैसा इस समय जो है बाज़ार में उतार चढ़ाव है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि इस समय प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है और बात कर लेते हैं किशन भाई साहब से। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार शर्मा जी। आप? बस ठीक है शर्मा जी, आप सुनाइए। बस आपका आशीर्वाद है। अगर बात करें भाई साहब सुबह के मुकाबले इस समय कैसा क्या बाज़ार नज़र आता है? शर्मा जी, ग्राहकी तो ठीक चल रही है, लेकिन कुछ पहले के मुकाबले कुछ थोड़ा सा मंदे की पोजीशन में माल बिक रहे हैं। अच्छा, मंदा है? हाँ, थोड़ा सा मंदा है। कितना फ़र्क होगा? पिछले हफ्ते के मुकाबले देखो, शुक्रवार या शनिवार को माल बिके हैं ना, उस हिसाब से मतलब 8-9 रुपये किलो का मंदा ही समझो। अच्छा, और ये जो मंदे का कारण है ये क्या हो सकता है? शर्मा जी, ऐसा है कि कल 85 गाड़ी थी इधर जी ताजे में जी, और 80 गाड़ी के लगभग बैलेंस भी था, 75-80 गाड़ी, तो मतलब 150-60 गाड़ी के लगभग माल था, 155-60 गाड़ी जी। तो जैसे अराइवल बढ़ती है तो ऑटोमेटिक ये है कि कस्टमर कम हो जाता है, कम भाव में लेने की सोचता है। और पीछे जो इंदौर की मंडियों में और शाजापुर एमपी एरिया में या नासिक एरिया में देखें तो मार्केटें वहाँ भी डाउन ही रही हैं, 1-1.5-2 रुपये किलो तक डाउन रहा है मार्केट। अच्छा, आज अगर बात करें बाज़ार क्या खुला है, बाज़ार में क्या भाव है, एक बार आवक आप बता दीजिए, आवक वगैरह क्या है? शर्मा जी, आवक आज तो कल के मुकाबले आधी है। कल तो 80-85 गाड़ी ताज़ी थी और आज ही 41 गाड़ी ताज़ी हैं, लेकिन देखा जाए तो बैलेंस काफ़ी माल है कल का, 90-95 गाड़ी बैलेंस है। मिला जुला के तो टोटल 135 गाड़ी के लगभग है माल मार्केट में। ठीक है। और जिसमें अपना कल नई गाड़ी आई हैं, 2 गाड़ी नए प्याज की आई हैं, कोल्हापुर लाल प्याज की, नए प्याज की, जिसके बारे में पहले हम बात करते थे कि साउथ का प्याज कब तक आएगा। उसने दस्तक दे दिया दिल्ली में। कल 2 गाड़ी थी इधर नए प्याज की, लाल प्याज जी, और उसमें जो अच्छी क्वालिटी है, बढ़िया क्वालिटी है, वो समझो 700 रुपये से लेके 800 रुपये मन तक, यानी 18 से लेके 20-21 रुपये तक भी एक लाट बिका, लेकिन 18 से 20 रुपये तक माल बिके जो अच्छे माल थे। और जो गोली गुल्टा थे उसमें वो 10-11-12 रुपये में के, कुल मिला के 10 रुपये से लेके और 18 रुपये 19 रुपये तक प्याज बिकी है नई प्याज। क्वालिटी कैसी है उसकी लाल प्याज की? जैसा कि हम बात करते हैं बारिशों की वजह से कुछ ऐसा उसमें नहीं, क्वालिटी देखो जो स्टार्टिंग में प्याज आती है उस हिसाब से ठीक है, क्वालिटी कोई उतनी ख़राब नहीं है। ख़राब तो होती है जब स्टार्टिंग में माल चलता है, थोड़ा कच्चा माल होता है, हर आदमी भेजता भी नहीं है, उस हिसाब से क्वालिटी मतलब बहुत हल्की नहीं कह सकते जी, मतलब ठीक है, नॉर्मल क्वालिटी है, एवरेज क्वालिटी बोल सकते हैं। कल एक लाट था 200 कट्टे के आसपास था, एक से मेरी बात हुई थी जिसके पास था नया प्याज, वो तो समझो 20 रुपये के आसपास बिका हुआ, कुछ माल 21 रुपये भी बिका शायद, नहीं तो 20 रुपये के आसपास बिका। अच्छा, सुबह जैसा कि हम लोग तस्वीरें दिखाते हैं, सुबह एक ग्राहक जो है बहुत कम रहता है मंडी में जी, लेकिन जैसे जैसे हम दोपहर की तरफ 12 बजे 1 बजे की तरफ जाते हैं तो ग्राहक थोड़ा सा बढ़ जाता है जी, तो कुछ भाव में भी फ़र्क देखने को मिलता है? नहीं शर्मा जी, भाव का तो ऐसा होता है ना, सुबह के टाइम मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा ग्राहक सोचता है कि शायद ट्राई करता हूँ कहीं से मंदा मिल जाए, कहीं से मंदा मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बाद में मंदा और तेज़ी 2 बातें होती हैं। पीछे अगर स्ट्रॉन्ग होती है पोजीशन, पीछे की मंडियों में नासिक, इंदौर, एमपी वगैरह, इधर अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहती है तो बाद में 8-9 रुपये तेज़ी भी बन जाती है। अगर पीछे लगता है कि आवक ज़्यादा है पीछे की मंडियों में और थोड़ा सा मंदा है तो उसमें 8-1 रुपये किलो का मंदा भी देखने को मिलता है, लेकिन ग्राहकी चलती है। अभी इस टाइम में आप देख लें ग्राहक चल रहे हैं। अच्छा, आज अगर बात करें महाराष्ट्र की, एमपी की और राजस्थान के भावों की, थोड़ा सा भावों से हमारे दर्शकों को अवगत करा दीजिए, क्या भाव मंडी में इस समय नज़र आता है? शर्मा जी, भाव देखो, मेरे पास राजस्थान की एक गाड़ी लगी है जी, अभी ये सामने आप देख रहे हैं, ये प्याज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सामने गुल्टा टाइप का प्याज है जी, ये 8 रुपये से लेके 8.5 रुपये किलो तक बिकेगा ये जी, गुल्टा टाइप का मीडियम प्याज है जी। और राजस्थान में ये खाटू श्याम जी एरिया की गाड़ी है, ये लाल प्याज है, ये 14, 14.5, 15 रुपये किलो के आसपास समझो बिकेगा। और एक ये लाट देख रहे हैं सामने, ये ढेरी भर दिया है, ये 14.25 रुपये किलो बिका है शर्मा जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
और ये वाला? और ये एमपी का है, मीडियम प्याज है जी ये शर्मा, ये समझ लो 11 रुपये किलो के आसपास बिकेगा। जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये राजस्थान का प्याज है, ये 11.25 साढ़े 11 रुपये के आसपास मीडियम प्याज है, ज़्यादा मोटा नहीं है, एवरेज क्वालिटी कह सकते हो जिसको। और शर्मा ये है एमपी का प्याज, इंदौर साइड का, ये भी समझो 10.5-11 रुपये किलो के आसपास, हल्की क्वालिटी ज़्यादा आ रही है जी। और अगर बात करें बहादुरगढ़ वाले प्याज की, तो उसकी अपने पास आज कोई आवक है क्या? शर्मा भाई, बहादुरगढ़ वाले का फ़ोन तो आ रहे हैं जी। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि थोड़ी सी तेज़ी बन जाए जी। मैंने उनको कल बोला है, मैंने कहा ज़्यादा तेज़ी का इंतज़ार ना करो, प्याज को निकालो क्योंकि नए नए दस्तक दे दी है जी। और तेज़ी अगर अब बनती भी है तो जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि नए प्याज में मुझे लगता है कि तेज़ी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि नए प्याज की बिजाई कम हुई है और पुराना प्याज स्टॉक में काफ़ी पड़ा है। मुझे लगता नहीं कि बहुत कोई तेज़ी बने। और बाकी ये अनिश्चितताओं का खेल है, कोई कल को एक्सपोर्ट काफ़ी हो जाए और कल को मौसम ख़राब हो जाए किसी वजह से साउथ में, तो कोई 10% चांस है कुछ बन जाए, लेकिन 80% चांस 90% चांस पुराने में तेज़ी के नहीं है। लेकिन बात वही पड़ेगी कहीं ना कहीं, जो हमारे साउथ के जो हमारे किसान भाई हैं जी, उनका कहीं ना कहीं नुकसान होगा, दूसरे भाइयों का फायदा होगा। शर्मा जी, हम नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो। ये तो एक बात है, एक आपदा वाली बात है। हाँ, आपदा कभी भी आ सकती है, तो हम और आप मिलकर ये दुआ कर रहे हैं कि भगवान ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। लेकिन अब जैसे कि पाकिस्तान में आपदा आई जी, तो पाकिस्तान में ऐसी संभावनाएं बनी, ऐसी बातें उठी कि भाई शायद प्याज जाएगी, लेकिन प्याज नहीं गई। प्याज नहीं गई तो वहाँ पर अगर चली जाती तो वो एक अलग चीज़ थी। हाँ, या गवर्नमेंट एक एमएसपी तय कर दे हमारे किसानों के लिए, तो वो भी एक अच्छी बात है। जी जी, वो गवर्नमेंट को चाहिए। मैंने भी पहले भी बताया, कुछ राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें मिलकर हमारे किसानों के बारे में कुछ सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हमारे देश के जो किसान हैं थोड़ा सा खुशहाल रहे। और देखा जाए तो लहसुन और प्याज में तो किसान का बहुत मतलब बेहाल है। सही बात, किसान को कुछ नहीं बच रहा है इस बार, लागत बहुत है और लागत के हिसाब से भाव नहीं है कुछ, तो इसलिए कुछ राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को हमारे किसानों के बारे में सोचना चाहिए। किसान भाई साहब, अगर बात करें इस समय, सबसे पहले एक बार बहादुरगढ़ की बात करते हैं, क्योंकि बहादुरगढ़ जो है दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, दिल्ली एनसीआर में आता है। जी जी। बहादुरगढ़ में इस समय जो है कितनी प्याज जो है बची हुई है आपके हिसाब से, जो आपका आइडिया है? कोई ऐसा वो नहीं है, अनुमान सिर्फ हम पूछ रहे हैं आपसे। शर्मा जी, एक बात बताऊं मैं आपको, बहादुरगढ़ एरिया का प्याज ना पहले कुछ टाइम पहले तो बहुत लगाते थे ये लोग, अब धीरे धीरे ये बेल्ट पे ना प्याज लगाना ही कम कर दिया है, क्योंकि लागत बहुत हो जाती है और उतनी आमद होती नहीं है उसकी। और मंडी में भी शायद डिमांड कम है। मंडी में भी मतलब जिस हिसाब की उनकी लागत है, कल एक मेरे से पास एक किसान बात कर रहा था टेलीफोन पे, कहते हैं भाई साहब 3.5 लाख रुपए 5 किले प्याज बोया है, तो 3.5 लाख रुपए उसकी लागत आई है। और कह रहा था कि अब मैं आपके पास प्याज बेचूंगा तो मुझे नहीं लगता मेरी 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर प्याज की। बताओ, यानी आधा नुकसान है। और 3 से 4 महीना भी लगता है, पूरी मेहनत लगती है, तो एक बड़ी बात है। तो कहने मतलब इस समय प्याज वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। वो तो उन्होंने बोना भी कम कर दिया, कम ही होता है वैसे तो, और जो था उसमें से भी अभी तो 30% प्याज है। और शायद कहीं ना कहीं अब वो तेजी का इंतजार कर रहे हैं कि तेजी आएगी। हाँ, सोचते ही है जी। देखो, हम भी सोचते हैं कि किसान का पैसा बन जाए, पर हालात लग नहीं रहे जी, हालात लग नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं एमपी की, राजस्थान की और महाराष्ट्र की। आपके अंदाजे से, ये सिर्फ अंदाजा है, कोई हमारा दर्शक ये ना कहे कि आपने कहा, उसके ऊपर कोई हमें कमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ नहीं, अपना देखो अनुमानित ही होता है जी। हम तो सही बात है, शुरू से जो भी बता रहे हैं अनुमान से बता रहे हैं कि हमारा ये अंदाजा। सही बात है। तो इस समय इन तीनों जो हमारे स्टेट्स हैं, आपके हिसाब से कहाँ पे कितनी कितनी प्याज बची है? देखो, मेरे हिसाब से एमपी एरिया में 40% प्याज है अभी बाकी। हाँ। और 40% का मतलब ये है कि 40% में 35-30% माल हल्के हैं। अच्छा, हल्के माल ज़्यादा है, बढ़िया माल कम है। और जो बढ़िया भी रखे थे, मौसम पीछे ख़राब हुआ ना, उस वजह से कार्बन आ गया। अच्छा। और जिस प्याज में कार्बन आ जाता है ना, वो प्याज फिर रुक नहीं पाती ज़्यादा, उसको जल्दी ही बेचना पड़ता है जी। और इधर महाराष्ट्र में कहो तो मेरे हिसाब से 50% के लगभग है बैलेंस। 50%। और राजस्थान भी मेरे हिसाब से तो 50-45%, 40 से 50% के बीच में है। अब आपके हिसाब से अभी 2 गाड़ी आजादपुर मंडी में लाल प्याज की, नई प्याज नहीं की आई है, कल आई थी, आज नहीं है कोई गाड़ी। अच्छा। और पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, एक गाड़ी 23 अगस्त को आई थी, उसके बाद 8 दिन का गैप हो गया था, 31 अगस्त को दूसरी गाड़ी आई थी, उसके बाद 5-6 सितंबर से 1-2 गाड़ी रेगुलर शुरू हो गई थी। ये जो गैप इन गाड़ियों में होता है, आपके हिसाब से गैप इतना क्यों बन रहा है?
देखो मैं बताऊं, जैसे 2 गाड़ी आज आया है, इसका रिजल्ट देखेंगे क्या अच्छा, हुआ ओके। कि वहाँ से खरीदी क्या थी और यहाँ उसका बटा क्या गया। उसमें अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो फिर जो भेजने वाला है तो वो थोड़ा सा रुकता है, कहता है कि थोड़ा सा देखूं, अभी 2-4-5 दिन और देखूं। माल तो आएगा, माल ऐसा नहीं कि आज नहीं है, कल या परसों फिर 1-2 गाड़ी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। अब 1-2 गाड़ी मुझे लगता है बराबर आती रहेंगी और 1 महीने के बाद या 20 दिन के बाद 10-12 गाड़ी शुरू हो जाएंगी नए प्याज की, और पुराने प्याज को मतलब ये समझ लो कि नया डाउन प्याज करेगा, बढ़ेगा, नया प्याज पिटेगा, हाँ, कहीं थोड़ा ना सा कहीं। खतरे की घंटी हो सही, जाती सही बात है, जायज़ बात है। जब नई प्याज आएगी तो पुरानी पिटेगी। और हल्की प्याज पिटती है उसके सामने, बिल्कुल, जो बिल्कुल। मीडियम प्याजें हैं वो नए प्याज के सामने नहीं बिकवाती जी। अपने पास में अभी फिलहाल वो गाड़ी नहीं है नई प्याज की ना? नहीं, अपने पास कोई नहीं है, मार्केट में 2 गाड़ी आया है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है शर्मा जी, ये पुरानी प्याज में इस बार एमपी में और यह राजस्थान में तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई, एमपी एरिया में और नासिक एरिया में बारिशें बहुत हुई हैं, और ये नमी बढ़ने की वजह से जो इसमें उगाव शुरू हो जाता है, और जैसे ही उगाव शुरू हो जाता है तो पुराने प्याज की डिमांड बहुत कम हो जाती है। जिस प्याज में उगाव आ गया वो ग्राहक बहुत कम लेता है प्याज, और इस बार उगाव जल्दी आने की उम्मीद है क्योंकि नमी की वजह से। अच्छा, बात करें भाई साहब नेफेड की जी। नेफेड पे इस समय जो देखा जाए तो काफ़ी छांट निकल करके आ रही है, और प्याज जो है उनके पास जो 2.5 लाख टन प्याज था, उस हिसाब से ये भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बहुत सारी प्याज खराब भी हो रही है। आपका क्या मानना है? शर्मा जी, मुझे लगता है जैसे 2.5 लाख टन प्याज था ना, तो मुझे लगता है उसमें भी खराबी आएगी, और मेरे लगता है 50 लाख टन तो खराब होगा ही होगा। और मतलब कुछ तो खराब होके ख़त्म हो जाएगा और कुछ खराब आएगा मार्केटों में। 2.5 लाख टन में से 1.5 लाख टन की बात कर सकते जो 1 नंबर A ग्रेड जो निकलेगा, जो बढ़िया कह सकते हो, 1.5 उससे लाख कुछ टन। फर्क पड़ेगा बाजार पे? और उसके फ़र्क तो देखो ही, फ़र्क तो नेचुरल है कि मार्केट में माल आएगा। अभी दिल्ली का मुझे लगता है कि 3 महीने माल और 300 गाड़ी 1 महीने का, मेरा जो मानना है लगभग इतना माल 300 गाड़ी 1 महीने का, 300, 600, 900 गाड़ी के लगभग दिल्ली का माल है जो नेफेड का आना है। अच्छा, जो नेफेड बेचेगा। अब 300 गाड़ी 1 महीने का तो रोज़ की 10 गाड़ी होगी, और 10 गाड़ी उनकी 30 टन की गाड़ी होती है, तो उससे असर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, ये बात है कि गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ आ जाए और गवर्नमेंट कुछ सोचे कि माल को कहीं निकाल दे, जैसा कि पहले भी 1-2 बार हमने उठाया है सवाल कि मार्केट मतलब कहीं एक्सपोर्ट कर दे या कहीं भेज दे, तो उससे शायद कुछ राहत मिल जाए, थोड़ी सी राहत मिल जाए तो अच्छी बात। किसान भाई साहब, अब हमारे किसानों को ना मार्गदर्शन दो कि फ़िलहाल जो 1 महीना हमारे पास बचा है उसमें फटाफट क्या कदम उनको उठाना है? देखो शर्मा जी, फटाफट वाली बात तो ये है कि माल को एकदम से मैं कह दूं कि एकदम से ले आओ तो यहाँ भी फिर ज़्यादा और मंदा हो जाएगा। एकदम से माल ना लाएं और माल को बेचना शुरू कर दें, कोई इंतजार में ना बैठे। मैं किसी को झूठी तसल्ली में नहीं रखना चाहूँगा कि बैठो इंतज़ार करो और तेज़ी आएगी। मैं पिछले 1 महीने से लगातार यही बोल रहा हूँ कि प्याजों को निकालते जाओ और धीरे धीरे निकालो। बहुत ज़्यादा घबराओ भी मत कि एकदम से मंडियों में भर जाए और फिर और ज़्यादा मंदा है, लेकिन निकालो प्याज को, रोको मत प्याज। किशन भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे हर बार बहुत सही, सटीक और उम्दा जानकारी मिल रही है, जिस जानकारी से कहीं ना कहीं हमारे किसान साथियों को मार्गदर्शन मिल रहा है, उनका भला भी हो रहा है, और उनके दिल से जो दुआ निकलती है वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी और हम तक भी पहुंचेगी। जी शर्मा जी, मैं तो यही कहता हूं कि हमारे देश का किसान खुशहाल रहे, अच्छा रहे, इसके बारे में सरकारें ध्यान दें इस पर। बिल्कुल। बाकी मंडियां तो क्या कर सकती हैं, मंडियों में तो ज़्यादा माल आएगा, बिल्कुल तो थोड़ा सा कम रेट करके भी बेचना ही पड़ेगा। जी, और प्रभु ने हमें जो ये माध्यम दिया है ना, इस माध्यम से हमें सिर्फ एक लालच है कि हमें दुआएं कमानी है। अब हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनकी कामनाएं, हमें अच्छी कामनाएं कमानी है, और उसके अलावा हमें कोई लालच नहीं। शर्मा जी, मैं तो बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ जो आपसे मुलाकात हुई, और आपके माध्यम से जो हम दिल की बात कह पा रहे हैं और जो जन जन तक पहुँच रही है बात, मैं तो बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ जो आपसे। किशन भाई साहब, हम भी बहुत, और आपकी मेहनत, और आप मतलब इतनी मेहनत करके और सच्चाई से जो चैनल चला रहे हैं वो शायद ही कोई चला रहा हो। और इसके पीछे जो है ना, आप लोगों का आशीर्वाद है। आप जितने प्रेम से और पूरी भावनाओं से जो जानकारी देते हैं, उस जानकारी से ही हमें ताकत मिलती है और हमारे किसानों का मार्गदर्शन होता है। जी शर्मा जी, तो मैं आपका और हमारे गोपाल बाबू जी का, ललित भाई का, सबका धन्यवाद करूंगा, और प्रभु से कामना करूंगा आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और इसी तरह से आप अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दें। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आप एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिए फड़ कर। मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, ऐसे ही आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। और एक बार बोर्ड दिखाता हूँ मैं आपको किशन भाई साहब का दोस्तों, और आप देख सकते हैं सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, A1158, फर्ड नंबर 6364, और ऊपर 4 नंबर आप देख पाएंगे किशन भाई साहब का ये बोर्ड है। और जो भी संपर्क करना चाहे संपर्क कर सकता है, किशन भाई साहब की फड़ है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, गौर से देख लो इन चेहरों को, बहुत ही प्यारे प्यारे चेहरे हैं, बहुत ही मेहनत कश चेहरे हैं। और ये बेचारे सुबह मंडी आ जाते हैं, यहाँ से माल खरीदते हैं, उसके बाद जा कर के यही आपके माल को बेचते हैं। ये जो चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये चेहरे जो हैं यही आपके माल को बेचते हैं और आम जनता तक पहुंचाते हैं। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और इनकी मेहनत को सलाम करूंगा। और इनकी मेहनत के लिए आप लोग लाइक ज़रूर ठोकना, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान। ये देखो अभी देखना कितनी बुलंदी से नारा लगेगा, जय जवान जय जवान। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, शर्माओ नहीं, किसान हमारा अन्नदाता है, वो बोता है तो आप बेचते हो। बोलो जय जवान जय जवान जय जवान। और पता नहीं जब किशन भैया के पड़ पे आते हैं तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक अंदर से एक बहुत मोटिवेशन आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।